जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं वोकैब, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं वोकैब, रूट बेसिस स्टडी कर रहे हैं। चलिए आज का रूट वर्ड देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो आज का रूट वर्ड हमारा है फिल एंड। आज का रूट वर्ड हमारा है फिल एंड मॉर या मॉड। फिल कहीं पर भी लग जाएगा तो उसका सेंस लव या फिर लाइक से सेंस होगा। अगर फिल कहीं पर भी किसी भी वोकैब में ऐड हो जाता है, ये वर्ड किसी भी वर्ड में आ जाता है तो उसका सेंस किससे होगा? लव या लाइक से होगा। दूसरा रूट वर्ड आज का हमारा रहेगा मॉर या मॉड, कहीं पर भी आ जाता है उसका सेंस डेथ से होगा। चलो पहले हम लोग क्लियर करते हैं फिल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉड से रिलेटेड। तो फिल से रिलेटेड पहला वर्ड नोट डाउन कीजिए। पहला वर्ड लिखिए, बहुत ही प्यारा वर्ड है, एग्जाम में अक्सर आया करता है, बिब्लियोफिल। वर्ड है बिब्लियोफिल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल आया हुआ है। फिल कहीं पर भी लग जाएगा तो मैंने क्या बताया था, इसका सेंस किससे होगा? लव से होगा, ठीक है। बिब्लियोफिल का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो जिसको बुकों से प्यार हो, जिसको किताबों से प्यार हो, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफिल। इसकी मीनिंग्स में लिखें, क्या लिखेंगे इसकी? इसमें लिखिए अ लवर ऑफ बुक्स, अ लवर ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफिल। ठीक है, समझ में आया बिब्लियोफिल। अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए। अगला वर्ड लिखिए फिलोजोइक। फिलोजोइक, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल लग गया है। फिल लग गया यानी इसका सेंस किससे होगा? इसका कहीं ना कहीं सेंस लव से होगा। यानी जो भी इसकी मीनिंग होगी, कहीं ना कहीं किसी बंदे को लाइक कर रहा होगा या फिर प्यार कर रहा होगा, है ना। तो फिलोसोफी का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको एनिमल से बहुत ही ज्यादा लगाव हो, प्यार हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिलोसोफी। इसकी मीनिंग में लिखिए लवर्स ऑफ एनिमल्स, लवर्स ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड फिलोसोफी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिलोसोफी, ठीक है। लवर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए। बिब्लियोफिल हो गया, फिलोजोइक हो गया। अगला लिखिए फिलोटेक्निक। फिलोटेक्निक, फिलोटेक्निक, ठीक है। बहुत इजी है, फिल लगा हुआ है यानी इसका सेंस किसी ना किसी से लव या लाइक से होगा, ठीक है। टेक्निक सभी को पता है, टेक्निक में क्या होता है, मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी आर्ट्स होते हैं। तो फिलोटेक्निक का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको आर्ट्स या टेक्निक से बहुत ही ज्यादा लगाव हो, उसको करने की रुचि रखता हो, दैट इज कॉल्ड फिलोटेक्निक। अ लवर्स ऑफ आर्ट्स, अ लवर्स ऑफ अ लवर ऑफ आर्ट्स, दैट इज कॉल्ड फिलोटेक्निक, ठीक है। अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए, कैनोफिलिस्ट। अगला वर्ड लिखिए कैनोफिलिस्ट, CANO, कैनो फिलिस्ट, PHILIST, कैनोफिलिस्ट, ठीक है। कैनोफिलिस्ट का मतलब क्या होता है? फिल लग गया, फिल रूट वर्ड कहीं पर भी लग जाए, बताया है कि लव या लाइक से मतलब होगा कैन, ठीक है। चलिए कैन भी एक रूट वर्ड है, लेकिन कैन को आप, जैसे कैनाइन होता है, लाइक डॉग, कैन कहीं पर, कैन एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, वैसे कैन कैन कहीं पर लग जाए, इसका सेंस कहीं ना कहीं डॉग से रिलेटेड हुआ। अब सिर्फ कैन नहीं, कैनाइन होता है वैसे, बी लाइक डॉग। तो कैनोफिलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसको किससे प्यार हो? डॉग से, जिसको कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा ही शौक हो, दैट इज कॉल्ड फिलोलिस्ट, ठीक है। कैनोफिलिस्ट लिखिए अ लवर्स ऑफ डॉग, अ लवर्स ऑफ डॉग, एक ऐसा बंदा जो हर तरीके के कुत्ते घर में पाल के रखता हो, दैट इज कॉल्ड कैनोफिलिस्ट, ठीक है। अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए फिल पे। अगला वर्ड लिखिए फिलोमैथ, फिलोमैथ, ठीक है। फिल लग गया यानी सेंस लव या लाइक से होगा। अब उसे क्या पसंद है? फिलोमैथ, मैथ यानी उसे मैथ पसंद है, तो फिलोमैथ में लिखिए अ लवर ऑफ लर्निंग, एक ऐसा बंदा जिसे पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा लगाव हो, अ लवर ऑफ लर्निंग,
इज कॉल्ड फिलोमैथ, है ना। काफी अच्छा वर्ड, एग्जाम में सारे आते रहते हैं, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि आते रहते हैं। हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ काफी सारे वर्ड जितने भी हैं मैक्सिमम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज अ सिनोनिम सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलोमैथ हो गया। अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए। अगला वर्ड लिखिए फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट, फिलैटलिस्ट, फिल लग गया यानी सेंस लव या लाइक्स हो गया। फ्लैटलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा जिसको स्टाम्प यानी जो पोस्ट ऑफिस वाले स्टाम्प्स आते हैं ना, कार्ड, छोटे छोटे टिकट्स होते हैं, उनको कलेक्ट करने का शौक हो, उसे बोलते हैं फ्लैटलिस्ट, है ना। फ्लैटलिस्ट में लिखिए वन हु अ पर्सन who loves collect postage stamps, postage stamps होता है ना कि किसी किसी को शौक होता है हर तरीके के पर्स में टिकट्स रखते हैं, ऐसे बंदों को बोलते हैं फ्लैट लिस्ट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, एक फ्लैट लिस्ट होता है, एक होता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, इसी के जस्ट थोड़ा सा सेंस उसका मिलता जुलता नहीं है, फिल से नहीं है, लेकिन इसी के साथ उसको भी याद रखेंगे। न्यूमिस्मैटिक्स लिखिए वर्ड न्यूमिस, NUMIS, न्यूमिस्मैटिस्ट, MATIST, न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, इसमें फिल नहीं लगा हुआ, लेकिन इसको भी इसी के साथ याद रखेंगे। क्यों? एक हो गया जो पोस्टेज, एक हो गया जो पोस्ट ऑफिस वाले स्टाम्प को कलेक्ट करने की अभिरुचि रखता है, और न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा एक ऐसा बंदा जिसको कॉइन, जो सिक्के होते हैं ना, उनको इकट्ठा करने का शौक हो, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। हर तरीके के कॉइन हो गए, है ना, पुराने सिक्के चलते थे, पैसे चलते थे, किसी फॉरेन की कंट्री का सिक्का है ना, बट हाँ सिक्के, सिक्के की बात हो रही है, करेंसी नहीं, रुपया नहीं, सिर्फ सिक्के, हाँ, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स में लिखिए अ पर्सन who like to collect coins, है ना। तो वो यहाँ पे फिल नहीं है, बट हाँ इन दोनों वर्डों को एक साथ याद रखना है, न्यूमिस्मैटिक्स को, फिलैटलिस्ट को, क्योंकि ये कॉइन को इकट्ठा कर रहा है और ये पोस्टेज स्टैम्प को इकट्ठा कर रहा है। तो फिलैटलिस्ट, न्यूमिस्मैटिक्स ये एक साथ याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए, फिलेंडर। फिलेंडर, फिलेंडर, ठीक है, फिलेंडर। अब यहाँ पे देखिए फिल लग गया यानी सेंस लाइक से या लव से। एक ऐसा बंदा जिसको इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है? फ्लर्ट करने में, है ना। एक ऐसा बंदा जो फ्लर्ट करता है दूसरों के साथ, धोखेबाजी करता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेंडर, है ना। वो बंदा लेकिन मेल होना चाहिए, वो बंदा मेल होना चाहिए, तो मेल। इसमें लिखिए वन हू फ्लर्ट्स, वन हू फ्लर्ट्स वन हू फ्लर्ट्स अनदर पर्सन, फ्लर्ट्स अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड फ्लेंडर। स्पेशली ये मेल के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए, तो याद रखिएगा। तो फ्लेंडर हो गया। ठीक है, फिल पे हमने काफी सारे वर्ड पढ़ लिए। चलिए और नोट डाउन करते हैं थोड़े से अच्छे अच्छे वोकैब, जस्ट अ वेट। अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए, एलिरोफाइल। एलिरोफिल या फाइल। ठीक है, एलिरोफिल में क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको किससे प्यार हो? किससे प्यार हो भाई? बिल्लियों से प्यार हो, कैट से प्यार हो, जो घरों में बिल्लियां पालते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, कुत्ते पालने वाले भी देखिए आप, बिल्ली यहाँ पे बिल्लियां पाली जा रही हैं, ऐसे बंदे जो बांग्ला बिल्ली पालते हो, दैट इज कॉल्ड एलियोफिल। एलियोफिल में लिखिए वन हू लव्स, अ पर्सन हू लाइक्स, देखिए अ पर्सन हु लाइक्स, क्या लाइक्स है उसे? कैट से लाइक, कैट्स, या फिर आप लिख सकते हैं कैट लवर, कैट लवर, है ना। तो ये एलियोफाइल एग्जाम में आते रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलते रहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए। अगला वर्ड लिखिए कैनोफिल, हो गया ना। अगला वर्ड लिखिए डेंड्रोफिल।
डेंड्रोफिल, कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है ये डेंड्रोफिल। ठीक है, डेंड्रोफिल फिल लग गया यानी सेंस लाइक या लव से हो गया। ठीक, डेंड्रोफिल का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसको कहाँ पसंद हो, जंगलों में रहना पसंद हो, जिसको पेड़ पौधे पसंद हो, है ना, वो होते हैं डेंड्रोफिल। लिखिए आप पर्सन हु लव्स, क्या लिखेंगे इसमें, पर्सन हु लव्स, क्या लव्स, से इसे जंगल से प्यार है तो फॉरेस्ट एंड ट्रीज, एक ऐसा बंदा जिसे जंगलों और पेड़ पौधे से प्यार हो, दैट इज कॉल्ड डेंड्रोफिल। हाँ, अगला वर्ड लिखिए हिपोफिल, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हिपोफिल क्या होता है, HIPPO, हिपोफिल, PHILE, हिपोफिल। हिपोफिल क्या होता है, अब देखिए यहाँ फिल लग गया यानी वही सेम सेंस लाइक या लव हो जाएगा। हिपोफिल का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको जिसको घोड़े पालने का शौक हो, जिसको घोड़े पालने का शौक हो, जिसको जो तरह तरह के घोड़े रखता हो, है ना। तो देखिए इसमें अ लवर ऑफ हॉर्सेस, अ लवर ऑफ हॉर्सेस, एक ऐसा बंदा जिसे घोड़े पालने का शौक हो, दैट इज कॉल्ड हिपोफिल, है ना। अगला वर्ड लिखिए लिम्नोफिल, लिम्नोफिल, है ना, फिल लग गया यानी इसका सेंस किससे होगा, वही लव या लाइक से हो जाएगा, है ना। तो लिम्नोफिल का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसको झील, लेक्स वगैरह काफी पसंद हो, है ना, वो ऐसे प्लेसों पे जाके अक्सर बैठा करता हो, दैट इज कॉल्ड लिम्नोफिल। लिखिए अ पर्सन हु लव्स लेक्स, अ पर्सन हु लव्स लेक्स, दैट इज कॉल्ड लिम्नोफिल, है ना। काफी फिल पे वर्ड हो गए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारी वोकैब एग्जाम में आती रहती है। एक और वर्ड लिखिए नाइट्रोफिल, क्या लिखेंगे, नाइट्रोफिल, NYCTO, नाइट्रोफिल। नाइट्रोफिल का मतलब क्या होता है, देखो फिल लग गया यानी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, वही चीज हो रही है, क्या पसंद है इसको। नाइट्रो का मतलब हो जाएगा नाइट से, नाइट्रो का मतलब इससे हो जाएगा नाइट से, एक ऐसा बंदा जिसे अंधेरा पसंद हो, है ना, तमराज की टाइप का है, उसे अंधेरा कायम रखना है। देखिए अ पर्सन हु लव्स नाइट, अ पर्सन हु लव्स नाइट या फिर डार्कनेस, है ना, उसे क्या पसंद है, नाइट या फिर डार्कनेस पसंद है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोफिल। ठीक है, अगला वर्ड नोट डाउन कीजिए, नहीं चलिए ठीक है, इतने वर्ड फिल पे काफी हैं। ठीक है, फिल पे काफी सारे वर्ड हो गए, 14 वर्ड हो गए, इनफ है इतने जो एग्जाम में आते रहते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ाया हुआ है आपको आज। तो भाई यहाँ पर पहला वर्ड हमने पढ़ा बिब्लियोफिल, ठीक है, लवर ऑफ बुक्स। दूसरा वर्ड पढ़ा फिलोजोइक, लवर ऑफ एनिमल्स। फिलोटेक्निक, उसे आर्ट्स पसंद है। कैनोफिल, उसे डॉग्स पसंद है। फिलोमैथ, उसे लर्निंग पसंद है। फिलैटलिस्ट, उसे पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करना पसंद है। न्यूमिस्मेटिक, उसे सिक्के इकट्ठे करने पसंद है। फिलैंड्रेट, उसे दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है, स्पेशली फॉर मैन। एलियोफिल, उसे बिल्लियां पालना पसंद है। डेंड्रोफिल, उसे जंगल और पेड़ पौधों से प्यार है। हिपोफिल, उसे घोड़ों से प्यार है। लिम्नोफिल, उसे झीलें पसंद है, झीलों पे जाता है। नाइट्रोफिल, उसे अंधेरा पसंद है, डार्कनेस पसंद है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करिए। हाँ, मैंने अगला रिपोर्ट बताया था कि हम लोग मॉर या मॉड से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं क्या था रूट वर्ड अगला, ऊपर चलते हैं एक बार, कहाँ पढ़ाया था मैंने। हाँ, ये बताया था मैंने कि मॉर या मॉड कहीं पर भी लग जाए तो उसका सेंस किससे होगा, डेथ या किलिंग से होगा। चलिए कुछ 4 से 5 वर्ड हैं जो काफी अच्छे हैं, एग्जाम में आते रहते हैं और अक्सर आते रहते हैं। पहला वर्ड नोट डाउन करिए, पहला वर्ड लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोरिबंड। MORI, मोरी बंट, है ना। मोरिबंट आप देख सकते हैं यहाँ पे MOR लग गया यानी MOR या MORT कहीं पर भी लग जाएगा, उसका सेंस किससे होगा, डेथ से होगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा आप सोचिए। मोरिबंट का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाना, एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पर आदमी को लगे कि भाई अब मर जाना ही सही है, हाँ, दैट इज कॉल्ड मोरिबंट। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लिए, राहुल गांधी गए भाई लेक्चर देने, है ना, लेक्चर देने गए लेकिन आंधी आई और उनका जो लेक्चर वाला जो भाई जो उनका पर्चा था जिसमें उनका जो है जो वार्तालाप लिखा हुआ था और वो उड़ गया। अब उड़ गया भाई, अब वो क्या डिस्कशन करें, क्या जो है बोले, माइक पे खड़े हुए हैं,
तो ऐसी सिचुएशन हो जाना, ऐसी सिचुएशन आना जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी आ जाना, तो दैट इज कॉल्ड मोरिबंड। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाना कि इंसान को लगे कि नहीं ये तो मौत से ही बदतर सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड मोरिबंड। मोरिबंड में लिखिए एट द डाइट कंडीशन। एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पर आदमी को लगे कि भाई अब ये तो मौत से बदतर कंडीशन है, एट द डाइट कंडीशन, है ना। मोरिबंड हो गया। अगला वर्ड नोट डाउन करिए, बहुत एग्जाम में आता है ये मोरिबंड। अगला वर्ड लिखिए मॉर्चरी, MORTURY, मॉर्चरी। मॉर्चरी अक्सर आप लोग सुनते रहते होंगे, MORT देखिए यहाँ पर लग गया, यानी डेड से इसका सेंस हो गया। मॉर्चरी का मतलब होता है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में सुना होगा, मॉर्चरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है ना। तो लिखिए आप प्लेस वेयर, a place where death bodies dead bodies are kept for identification। एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, किसके लिए रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या होता है, मुर्गा घरों में आप देखिए बहुत सारी बॉडीज रखी होती हैं, फिर उनके जो परिजनों को दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्चरी में डेड बॉडीज को रखते हैं। ठीक है, मॉर्चरी हो गया। एक और इससे ही मिलता जुलता वर्ड है, एक है मॉर्ग, इसी का भाई है। ठीक है, मॉर्ग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर MOR लगा हुआ है, MOR लगा यानी इसका भी सेंस कहीं ना कहीं डेथ से ही होगा। तो मॉर्ग का भी मतलब वही होता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यूनिक था कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जा रहा है, यहाँ पर डेड बॉडीज को सिर्फ रखा जाता है। वेयर डेड बॉडीज वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, हाँ वो होते हैं मॉर्ग। और मॉर्चरी क्या होता है, वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है ना। अगला वर्ड नोट डाउन करिए, मॉर्टिफाई। अगला वर्ड नोट किया, लिखिए मॉर्टिफाई, MORTIFY। मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई में देखिए आप MORT लग गया, यानी वहां सेंस डेथ से हो गया। मॉर्टिफाई का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आदमी को लगे ये अब तो वही सेम मॉरिबंड वाला हाल हो जाना। मॉरिबंड में क्या था, फीलिंग असेम्ड, इसमें भी लिखिए शर्मिंदगी जैसी हालत हो जाना, इतनी हालत हो जाना कि आदमी को लगे कि भाई अब मर जाना ही सही है, मॉर्टिफाई। लिखिए टू फीलिंग शेम, है ना, या फिर एम्बैरेस, सॉरी, ठीक है, एम्बैरेस हो जाना, टू फीलिंग सेम या टू फीलिंग एम्बैरेस। ठीक है, अगला वर्ड नोट डाउन करिए, मॉर्ट पे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं MORT लगा हुआ है, जिसका सेंस किसी ने कहने नहीं डेथ से हो जाएगा, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। तो पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि मरने के बाद, आफ्टर डेथ क्या करना है, बॉडी का एग्जामिनेशन करना, बॉडी का एग्जामाइन करना होता है ना। पोस्टमार्टम में क्या करते हैं, बॉडी का चेकअप करते हैं कि डेथ ऑफ कॉज क्या है। ठीक है, पोस्टमार्टम लिखिए टू एग्जामाइन द बॉडी आफ्टर डेथ, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम, है ना। पोस्टमार्टम तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका एक सिनोनिम से, इकलौता सिनोनिम से दुनिया में वो आएगा, ऑटोप्सी, AUTO, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, पोस्टमार्टम, एग्जामाइन द डेड बॉडी आफ्टर डेथ, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। तो मॉर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़ लिए, आज हमने दो रूट वर्ड पढ़े, फिल एंड मॉर्ट। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं, मॉरिबंड पढ़ा एट द राइट कंडीशन, मॉर्चरी पढ़ा आर प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। मॉर्ग भी सेम था, लेकिन यहाँ डेड बॉडीज रखी जा रही हैं। मॉर्टिफाई द फीलिंग सेम, ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पे आदमी को लगे भाई मरने मतलब फीलिंग हो गई है, दैट इज कॉल्ड मॉर्टिफाई। पोस्टमार्टम, एग्जामाइन द बॉडी आफ्टर डेथ, इसका इकलौता सिनोनिम ऑटोप्सी। ठीक है, आज की क्लास में हमने कई सारे वर्ड पढ़े, डेली के डेली बेसिस पे वर्डों को याद करते रहिए। ठीक है, और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैं वोकैब की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें सुपर 20 डिफेंस एकेडमी नाम से ये चल रही है। इसमें मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अग्निवीर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, ठीक, उनमें जितना भी वोकैब और ग्रामर का पोर्शन मैं कवर करूंगा। अभी मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ, और वोकैब का ये रूट बेसिस स्टडी चल रही है। रूट बेसिस स्टडी में हम लोग कम से कम 1000 वर्ड्स को कवर करेंगे, और ये वर्ड जैसे ही कवर हो जाएंगे फिर हम लोग आएंगे अल्फाबेटिकल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अल्फाबेटिकल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में पढ़ाऊंगा आप लोगों को नॉर्मल न्यूज़ की एस चांद पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें अल्फाबेटिकल वाइज अल्फाबेट ABCD टू Z तक सारे वर्डों को कवर करूंगा, और उसके सिनोनिम्स भी बताऊंगा जितने एग्जाम में आते रहते हैं।
ठीक है, तो जो भी बच्चे अग्निवीर, आर्मी नेवी एयरफोर्स या एनडीए सीडीएस या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर वर्डों को इजी तरीके से नुमैनिक बना के, वर्डों को तोड़ के, उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करके हम उसको लर्न कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, जय हिंद।